लाइन में आयो ऐसे आवे लाइन में इनको आना पड़ेगा। दर्शकों, हम आज मौजूद हैं दिल्ली के कर्ण विहार क्षेत्र में और यहाँ पर कर्ण विहार का पार्ट 5 है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिस पर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है आज शिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए। और यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ में गौरव मोघा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। और आज जिस समय दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव चल रहे हैं, निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस दौरान गौरव मोघा जी भी यहाँ से प्रत्याशियों की दावेदारी में सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज इस मंदिर प्रांगण में वो आए हैं, यहाँ से भोले बाबा से क्या अरदास की है उन्होंने, और उनका पूरा परिवार उनके साथ में आज खड़ा है। गौरव जी, आज आप मंदिर पर आए हैं भोले बाबा के चरणों में अरदास लगाने के लिए। आप सबसे पहले तो ये बताएं जी, इस मंदिर की जो हालात हैं, मंदिर गली से कम 5 से 6 फुट नीचे जा चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बोला कि मंदिर का जो ये हालात हैं जी, और ये हालात मंदिर के तो हैं ही, इसके साथ आप देखेंगे पूरी गलियों का क्या हाल है, कूड़ा करकट सारा बाहर है। ये मंदिर के बाहर के हालात हैं जी। जो मंदिर हमारे लिए पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, और उस पवित्र जगह का ये हाल है, तो ये सोचो आम जनता के घरों का क्या हालात होंगे। और हम इस बार जो भी हमारी पार्टी से प्रत्याशी आएगा और जीतेगा, और उसके बाद हमारा सबसे पहले जो काम होगा वो यही होगा कि यहाँ की नालियाँ जो सफाई कर्मी और जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद होने के बाद नहीं होती थी, वो सबसे पहले सफाई की व्यवस्था इस वार्ड में कराई जाएगी और वार्ड को साफ सुथरा रखने की व्यवस्था रखी जाएगी। गौरव जी, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया है, और इस लंदन और पेरिस में आज इस विधानसभा के अंदर विधायक उनके हैं, निगम पार्षद इस क्षेत्र में उनका है, और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भी वो खुद है, उसके बाद इस क्षेत्र के ये हालात है, इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं जी, ठीक है। अब अगर लंदन पेरिस है तो ये जनता खड़ी है, इनसे पूछो कितने लंदन पेरिस में रह रहे हैं यहाँ पे जी। ना पीने को पानी है जी, ना सफाई की व्यवस्था है। इनका निगम पार्षद इस क्षेत्र का है, विधायक इसके क्षेत्र का है जी। इस आदमी का। तो ये सफाई अगर लंदन पेरिस है तो आप देखिए ना, इस तरह की व्यवस्था सफाई होती है क्या लंदन पेरिस में? जी। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद ने एक पार्क और एक एमसीडी के विद्यालय का लोकार्पण किया था, लेकिन क्षेत्र की जनता का कहना है कि उससे हमें कोई फायदा नहीं है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस वार्ड से बाहर जी, इस वार्ड से बाहर जाके एक स्कूल का निर्माण किया है जी। वो भी कैसे, वो डीडीए की जो लैंड है यहाँ पे, वो हमारी केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीडी और दिल्ली सरकार को वो जमीन उपलब्ध कराई है, हॉस्पिटल और जो ये बनाने की बातें कर रहे हैं। तो इनका योगदान क्या है उसमें? जमीन हमारी जी, पैसा हमारा, एमसीडी को फंड हमारी सरकार देती है, तो इनका कहाँ से कुछ होता है ये सब? और चुनाव को देखते हुए आज ये उद्घाटन कर रहे हैं जी, 2 महीने से पहले। आज से पहले कहाँ थे ये निगम पार्षद? सिर्फ और सिर्फ वसूली में, लोगों के प्लॉटों पे प्लॉट तोड़वाना, लोग 25-25 गज के 20-20 गज के मकान बनाते हैं, उनके प्लॉटों को तोड़ के उनसे अगुवाई करना, यही निगम पार्षदों का इनके काम है। और यही विधायक करते हैं। बताइए, विधायक को किसी देखा आपने कभी? निगम पार्षद को देखा आपने कभी? लेकिन कोई बता रहा हूँ। अच्छा गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आज इस मंदिर प्रांगण पर आप आए हैं, यदि आने वाले टाइम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, निगम में आती है, तो निगम में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर के लिए कुछ करेगी? देखिए, मैं इस बात का आश्वासन, पंडित जी यहाँ खड़े हैं और यहाँ लोग खड़े हैं, अगर मैं यहाँ से
पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है और मैं जीत के निगम पार्षद बनता हूँ, तो इस मंदिर का निर्माण मैं अपने सरकारी फंड से नहीं, अपने पर्सनल फंड से इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। उसके बाद मैं इस बात की निगम से व्यवस्था करवाऊंगा कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने मस्जिद के इमामों के लिए 20-20, 25-25, 33 हज़ार रुपए की सैलरी फिक्स करी है ना, उसी तरह हमारे दिल्ली के हर पुजारी के लिए, हर मंदिर के लिए 21,000 रुपए का फंड उनके लिए उपलब्ध हो, ये हम व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। हमारे गौरव भाटिया भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, गौरव मोगा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और उसके बाद साफ सफाई के अभियान के बारे में ये सब की नज़र में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सर्वे करके नहीं, खुद गली में देख लो, जो गलियों का हाल आपके सामने आ जाएगा। कहने को और कागजन की बात अलग है। उसके बाद रही मंदिर की, मंदिर भी अपना नीचे में है और मंदिर के पास की नालियों का ये हाल है, तो आगे पीछे तो आप सभी समझदार हैं। उसके बावजूद पूरी मंदिर कॉलोनी में सबसे बड़ा मंदिर अपना यही आता है और इसके प्रति भी यही सभी की आस्था, भक्तों की कितनी श्रद्धा है, जो भीड़ है। लेकिन यहाँ महानुभाव जो अपने नेता हैं, वो भाई बंधु किसी प्रकार से कोई उसमें सहयोग में नहीं है। सर, क्षेत्रीय पार्षद जो है वो भी रविंदर भारद्वाज नाम है, वो भी ब्राह्मण परिवार से है। क्या उन्होंने कभी इस मंदिर के बारे में आकर के कुछ आश्वासन दिया या कोई कार्य किया? ना जी, सफाई के लिए जरूर भेज देते हैं जब जाते हैं, बाकी मतलब आश्वासन मंदिर के लिए 1 रुपया प्रांगण में कभी ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से आप ये सेवा ले लो, प्याऊ लगवा लो, या बाहर जैसे कोई कूड़ेदान का हुआ है, कभी नहीं। अब हम ही जाके बोलेंगे तो ये हमारा अकेले का मंदिर है कि समाज का है? जाने के बाद में वो सफाई कर्मी भेजते हैं, जब भेजते हैं बगैर कहे वो भी नहीं। तो यहाँ एक कूड़ेदान की व्यवस्था की है कि मंदिर में कूड़ा तो आता ही है, उस चीज को देखते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी अपने नाम के आगे झा लगाते हैं, वो भी ब्राह्मण का टाइटल देते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आकर के यहाँ की सुध ली? ना, कभी नहीं साहब। क्षेत्रीय विधायक और निगम कभी नहीं नजारत है जी। और एक बात पंडित जी ने ये कही है कि यहाँ प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। मैं एक बात कह देता हूँ, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, गर्मियों से पहले यहाँ पे प्याऊ का निर्माण मैं अपने पर्सनल निजी का उससे करा दूंगा और डस्टबिन की व्यवस्था भी मैं अपने पर्सनल फंड से करा दूंगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। ये पंडित जी और क्षेत्र के लोगों को मैं आश्वासन देता हूँ इस बात के लिए। हाँ, नमस्कार, मैं सुदान विकास समिति RWA से जितेंद्र महासचिव आपके समक्ष एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया को मैं ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से ये मंदिर हमारे करण विहार पार्ट 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने स्थानीय जो भी हमारे विधायक जी हैं, हमारे रविंदर भारद्वाज काउंसलर साहब हैं और उससे पहले सतपाल जी निगम पार्षद रह चुके हैं, उनके समक्ष भी हमने ये समस्याएं रखी थी कि हमारे क्षेत्र में जो मंदिर है उनकी व्यवस्था थोड़ी ठीक कराई जाए। जब भी कोई पावन अवसर आता है, जैसे आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं आपके सामने किस तरीके से यहाँ के आम लोगों ने ही कर रखी है, लेकिन हमें जो हमारे स्थानीय पार्षद जी हैं, स्थानीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा कोई भी व्यवस्था किसी भी मंदिर में, ये एक मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी मंदिर में किसी भी प्रकार की उन लोगों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे आने वाले चुनाव में कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा इलेक्शन लड़े, ठीक है, तो हम यही चाहेंगे उन प्रत्याशियों से भी और जो भी आने वाले आगामी इलेक्शन में जो भी इलेक्ट होते हैं MCD इलेक्शन में, तो वो मंदिरों की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करवाए। जैसे प्याऊ की व्यवस्था हो गई, सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की व्यवस्था हो गई, साफ़ सफाई को लेकर कूड़ेदान हो गए, और भी कई प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो इस चैनल के माध्यम से मैं बता नहीं सकता। अगर उसके बारे में बताने भी बैठा जाए तो व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत कुछ है जो कि मंदिर में ज़ीरो लेवल पे काम है। कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी विधायक जी के द्वारा, ना ही स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा। अभी गौरव जी आए आप लोगों के बीच में और गौरव जी ने एक आश्वासन दिया है कि प्याऊ वो अपने खर्च से लगवाएंगे यहाँ पर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय स्टेप है। अगर गौरव जी हमारे बीच में आए और वो आम पब्लिक के बीच में अगर ऐसा कमिटमेंट करते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है कि मन में उनके इस तरीके का विश्वास है हमारे कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, जिसमें वो अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उसके लिए वेलकम है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और समिति की तरफ से भी स्वागत करता हूं कि कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे बीच ज़रूर आए, वो हमारी तरफ से पूरा सहयोग हो। और ऐसे व्यक्तित्व की और व्यक्तियों की हमारे क्षेत्र को अत्यंत आवश्यक ज़रूरतें हैं और ज़रूरत है। धन्यवाद।